कैजुअलिटी हुई है, हिट किया गया है, लेकिन जब यहां से अमेरिका गया था तो कितने हथियार यहां पर छूट गए थे वो भी अलग। खैर हुसैन भाई, मैं इस वक्त तो तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं जो टीटीपी की तरफ से बाजौर पोस्ट की जारी की गई हैं। ये सभी वहां पर सारे टीटीपी के लड़ाके यहां पर मौजूद है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है टीटीपी ने पाकिस्तान में कई ऐसी वारदात की हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पाराचिनार की बात जब पीएम शहबाज शरीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको कुचले बिना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि चोट तो तगड़ी पहुंचाई है इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी अभी प्रोफेशनल तरीके से मुकाबला कर रही है, या फिर उसके लिए भी पाकिस्तान में हमारे भाई प्रेशर का ही इंतजार करेंगे? खैर मेजर जनरल सुधाकर जी, पाकिस्तान किस परेशानी में पड़ गया है? क्या तालिबान और टीटीपी ने यह तय कर लिया है, क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ऐसा तालिबान का कहना है, और उधर से तालिबान अब डूरन लाइन पर आकर अपने क्लेम को सामने रख रहा है। क्या यह बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है जो अब तक नहीं बना था? और इस बात को ध्यान में रखते हुए मेजर कि बहुत सारा ऐसा असला है जो काफी हाई ग्रेड क्वालिटी का है जो यूएस फोर्सेस जाते जाते छोड़ गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव। ये पहली बार तालिबान और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के बीच में टकराव पहली बार नहीं हुआ है, कोई बार हो चुका है पहले। और पहले जब हुआ था, मुझे अगर इफ़ आई रेस्पेक्ट माय मेमोरी, चाइना की इन्वॉल्वमेंट के मदद से दोनों के बीच में एक सीज फायर हुआ है। एक नहीं, 2-3 बार हुआ हो गया है। तो अभी जब ये टकराव चल रही है, इसके बैकग्राउंड में चाइना का मदद हो या ना हो मैं कह नहीं सकता हूं। दोनों पार्टी का बिहाइंड द सीन बैकडोर डिप्लोमेसी बोलिए या ट्रैक टू बोलिए, ये बातचीत चल रही है कि ये लड़ाई को समाप्त करना है किसी भी तरह। लेकिन तालिबान जो है अभी वो थोड़ा डट के कर रहे हैं कि नहीं भाई ये मंजूर नहीं है, अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज के दिन में अफगानिस्तान की पहचान एक बहुत बड़ा एक चुनौती हो गया है। वो कहना चाहते हैं, यही तो बोलते हैं 21st सेंचुरी में, लेजिटिमाइजिंग द नॉन स्टेट एक्टर एज द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। नॉन स्टेट एक्टर को लेजिटिमाइज, यहां पे आप इनकी बात करिए, उधर और पैलेस्टाइन हमास वालों का आप लेजिटिमाइज, चाहे आप ग्रहण करें एक्सेप्ट करें या ना करें, धीरे धीरे 21st सेंचुरी में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो अपना लेजिटिमाइज्ड स्टेटस को हासिल करना चाह रहे हैं। तो इसी की वजह से वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो मेच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ह्यूमन राइट्स को भी बरकरार रखेगा। हालांकि उल्टा हमें रिपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान में वुमेन और गर्ल्स चाइल्ड का क्या हो रहा है। तो ऐसे मसलों के बैकग्राउंड में बातचीत हो रही है। हो सकता है ये लड़ाई समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा एनालिसिस और कुछ कह रहा है। मेरा एनालिसिस कह रहा है कि ये टकराव इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, 1। नंबर 2, शायद बहुत कम जर्नलिस्ट को पता होगा आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर 100 से ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। इमरान खान हिमसेल्फ जब वो सीएनएन की इंटरव्यू दिए थे 2-3 बार, वो खुद ही बोले भाई मैं क्या करूं, 50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरे को घेर रखे हैं। उनमें से इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज का डॉक्यूमेंट अगर पढ़ेंगे लेटेस्ट, वो कह रहा है कि 67 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड, जिसमें से 12 जो हैं प्रोमिनेंट मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। 12 में से 5 जो है हिंदुस्तान की तरह उनका टेंटिकल फैला हुआ है। बाकी जो 7 हैं वो परेशान कर रखे हैं। परेशानी इसीलिए क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजरे हैं, वो इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा जोरदार है, चाइना के साथ तनाव बढ़ती जा रही है, वो डबल स्टैंडर्ड जो है यूएसए हो या चाइना हो। मैं इसी पर हुसैन जावेद जी को ले लेता हूं, मेरे पास वक्त कम है हुसैन जावेद भाई, इसी लाइन पर ले लेता हूं। क्या पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो पीएमएलएन और तहरीक इसके पीटीआई के बीच में जो कुछ हुआ है, उसके चलते कमजोर होते पाकिस्तान का ये लोग फायदा उठा रहे हैं? क्या उसी वजह से सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये एक सियासी क्राइसिस है। सियासी क्राइसिस जब भी होता है उसका अफवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बॉर्डर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इसमें भी टॉक्स हो रही हैं। अगर आप लेटेस्ट आप देखें अपडेट्स, तो पीटीआई पीएमएलएन के बीच में टॉक्स शुरू हो रही है और जनवरी में हम सबको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। इमरान बाहर आ जाएंगे क्या? इसका ये मतलब है कि इसमें आप ये कहें कि हमारे जो सिक्योरिटी के अपर्चर्स है वो इस सियासी क्राइसिस की वजह से कमजोर हो गया। एक बात कहना चाहूंगा, एक लाइन,
देखें, जब हम ये बात कहते हैं, जब हमारे पीएम ये बात कहते हैं, आपने उनका क्लिप भी सुनाया, तालिबान की बात करें तो वो काबुल हुकूमत को डायरेक्टली हिट नहीं कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ टीटीपी की बात करें, दोनों में बहुत फर्क है। हम काबुल हुकूमत को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन जब टीटीपी वहां पे आजादाना काम करती है, हमारे खिलाफ करती है, सेफ हेवन से वहां के, तो ये चीज जो है ये बिल्कुल लेकिन सर प्लीज रोक इसीलिए रहा हूं, जब काबुल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर खैरुल्लाह शायद उनका नाम है, उन्होंने ये बोला कि ये टीटीपी वाले हमारे मेहमान हैं, तब तो डिफरेंशिएशन बचता ही नहीं है, तब तो वही काबुल गवर्नमेंट आपके खिलाफ काम कर रही है आपके मुताबिक। सर यही तो बात उनको समझनी चाहिए। इससे पहले उन्होंने उसामा बिन लादेन को अपना गेस्ट बनाया था, तो फिर 7 अक्टूबर 2001 को क्या हुआ वो आपके सामने है, ठीक है। 13 नवंबर 2001 को शुमाली इत्तेहाद काबुल के अंदर आ गया था। ये माइंडसेट उनको अब चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो स्टेट के बीच में ताल्लुकात होते हैं वो इस गेस्ट पॉलिसी के ऊपर नहीं चलते। चलिए फाइनल कमेंट 10 सेकंड, मेरे पास वक्त कम है, 10 सेकंड मेजर सुधाकर 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या तालिबान के साथ दोस्ती, टीटीपी से दुश्मनी, और तालिबान कहता है वो मेरे मेहमान हैं? 10 सेकंड मेजर। सवाल थोड़ा रिपीट करिए। मेरा सवाल यह है कि तालिबान कहता है टीटीपी हमारा मेहमान है, पाकिस्तान कहता है टीटीपी दुश्मन है और सबक सिखा कर रहेंगे, काबुल हमारा दोस्त है। ये मिक्स हो रही हैं काफी चीजें। नहीं मिक्स नहीं है, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखिए, टीटीपी और अफगानिस्तान के तालिबान में ये हैंड इन ग्लव्स, ये एक ही है। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है भाई, पश्तूनस्तान जो है इसको किसी भी तरह लिबरेट करेंगे। दुरान लाइन में मानता हूं जावेद साहब जो है, क्योंकि वो डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो उनका एम्बिशन है, जो ऑब्जेक्टिव अच्छा करना चाह रहे हैं, ये एम्बिशन तालिबान और टीटीपी का है और इसके लिए वो लगे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी वहां जवाब दे रही है लगातार, क्योंकि प्रोफेशनली और फायर पावर के साथ पाकिस्तानी आर्मी का अपर हैंड है। लेकिन फिर बाजोर पोस्ट क्यों खाली की, इसके कई रीजन हो सकते हैं। हमें तो नाचते हुए वो टीटीपी के लोग ही वहां ज्यादा दिख रहे हैं। फिलहाल आप दोनों जुड़े, आपने अपनी बातें रखी, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है आपके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी ऐसी बीमारी हो सकती है। लाखों के